बहुत शॉकिंग बात मुझे यहाँ ये लगी कि हमारे दोस्त को दूसरी कम्युनिटी का जब अपमान हो रहा है और जलील हो रही है वो कम्युनिटी, उनको वो एंटरटेनमेंट लग रहा है। कल को इस तरह के लोग भी आ जाएंगे। हमने ये भी देखा है कि सड़कों पर जब बुलडोजर चल रहे होते हैं, लोगों की लिंचिंग हो रही होती है, आतंकवादी का अपमान 10-20-50 लोग खड़े होकर कम्युनिटी का अपमान नहीं होता। सड़कों पर जब बुलडोजर चल रहे होते हैं, लोगों की लिंचिंग हो रही होती है, आतंकवादी का अपमान 10-20-50 लोग खड़े होकर कम्युनिटी का अपमान नहीं होता। आतंकवादी संगठनों का अगर अपमान हो रहा है, लश्कर-ए-तौयबा। बेचारी आरफा खानम ने धुरंधर मूवी में बुलडोजर से लेकर लिंचिंग तक सब कुछ इसमें घुसेड़ दिया है। हो सकता है आने वाली डिबेट में ये गाजा और फिलिस्तीन को भी इसमें घुसेड़ दें। वैसे कहो कुछ भी, जैसे राहुल गांधी बीजेपी के लिए प्रचार करता है, वैसे ही बेचारी आरफा खानम ने भी इस मूवी के लिए धुआंधार प्रचार किया है। 2 दिन से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूं और इंस्टाग्राम पर क्या आता है? ठूस ठूस टक्कर, ठूस ठूस मजाक नहीं कर रहा हूं। عندي خوش فصلة عندي خيبة عيل سوي رقصة بيارك هلا عندي इंस्टाग्राम पर ऐसा पागलपन मैंने आज तक नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात, ये जो गाना है, बलोची गाना जो है ना, ये इतना वायरल हो गया है, चार्ट बस्टर हो गया है, मगर कोई भी ये गाना नहीं गा पा रहा है। कोई नहीं गा पा रहा है। क्या गाए? मतलब ठूस ठूस टक टक करे, ठूस ठूस। इस रील को देखने से ये तो समझ आता है कि ये सब इस मूवी का कितना भी विरोध कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर इस मूवी का व इसके गानों का पूरा आनंद ले रहे हैं। अरे हम गुसारे गली में फुल ऑन फायर। ये देखो, ये दिन भर सोया ही रहता है, तो जागता नहीं है कभी। तो राणा मेरे प्यारे बनो की हालचाल मजामा, एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द बेटेड ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि असली प्रोपोगेंडा किसे कहते हैं। We just opened the Bangalore app for Book My Show and look at the propaganda. जिस मूवी के धुआंधार टिकट्स बुक हो रहे हो, जिसे सबसे ज्यादा रेटिंग मिली हो, जिसके पीवीआर में एक दिन में 14 शो चल रहे हो, वो मूवी बुक माई शो के होम पेज पर शो नहीं हो रही है। इसे कहते हैं प्रोपोगेंडा फैलाना। वो पाकिस्तान का निजाम हो या हिंदुस्तान का निजाम हो, ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, किसी के भी ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, लेकिन उनको भी कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। तो राइट विंग वालों को सीखो आरफा से, सीखो कि अपने मजहब के प्रति वफादारी क्या होती है, कि एक आतंकवादी के समर्थन में भी ये उतर आती हैं, उसके भी ह्यूमन राइट की ये बात करती हैं, उसके लिए भी कानून के तहत सजा होनी चाहिए। Fuck you TMC! Fuck you Mamata Banerjee! Look at this! Look at this! এইটা হলো পাবলিকের পাওয়ার, এটা হলো পাবলিকের পাওয়ার। মমতা মত। तो भाई ये फ्रस्ट्रेशन है फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी के एक फैन की। और ये सब हंगामा कोलकाता के सॉल्टलेक स्टेडियम में तब मचा जब लियोनेल मेसी भारत के गॉट इंडिया 2025 के एक कार्यक्रम में आए हुए थे, और मेसी की सिर्फ एक झलक देखने के लिए वहां के लोगों ने 10,000 वाली टिकट 12 हजार रुपए तक में खरीदे थे। क्या होगा? 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग, क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका। हम लोग सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम। लेकिन लोगों के इतने महंगे टिकट्स के पैसों पर तब पानी फिर गया जब उन्हें लियोनेल मेसी की शक्ल तक देखने को नहीं मिली। कुल मिलाकर जिन लोगों ने इतनी महंगी टिकट की, उनका इतना गंदा काट दिया गया, वहां के ऑर्गेनाइजर व गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर स्कैम कर दिया गया। एकदम घटिया इवेंट। 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाना का बोला था, कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लिए आया, चला गया, पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद, कुछ नहीं देख पाए।
कुछ नहीं देख पाए। नहीं किया जा रहा है मेसी को, क्योंकि इतना भीड़ है उसके आसपास में। हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा दोनों तरफ। कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से। 10 मिनट भी नहीं था सही से। बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। और इस स्कैम के बाद वहां के लोगों के द्वारा पूरे स्टेडियम में तोड़फोड़ की गई, वहां की कुर्सियां लूट ले गए, कुछ लोग वहां की कारपेट उठा ले गए। We demand refund, complete refund, and don't play with player like Lionel Messi. This is completely a flop event. 110% scam। और इसी हंगामे के चलते इस शो को जल्दी खत्म करना पड़ा। फिर गॉट इंडिया टूर 2025 के दूसरे चरण में मेसी हैदराबाद पहुंचते हैं, जहां लगभग सब कुछ ठीक रहता है। भीड़ मैनेजमेंट को भी अच्छे से मैनेज किया जाता है, लेकिन तेलंगाना के सीएम यानी कि रेवंत रेड्डी पूरे विश्व भर में देश की फजीहत करवा देते हैं। मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। यहाँ तक ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सीएम है, कोई फुटबॉल प्लेयर नहीं है जो इतनी दूर तक किक मार पाए। लेकिन अब आगे देखिए। Look at Messi in India, bro. Is that the guy who's gonna pass the ball with him? Number 9? Yo, number 9. Locked in. Like that one Eminem song. You only got one shot. This opportunity comes once in a lifetime, my boy. Lock in. You're gonna pass the ball with Lionel Messi. Gotta be clean touches, bro. Yeah, warm up. High knees. Good. Come on, number 9. Let's go. Of course, the Paul's there with the wife beater, bro. That's the number 1 security guard of all time. Here we go. Let's see it. Touch was okay, but let's see the pass back. Come on, let's see the pass back. एक सेकंड भाई, इंग्लिश में मजा नहीं आ रहा, आइए इसे हिंदी में देखते हैं। में मेसी को देखो भाई, क्या ये वही लड़का है जो उसके साथ गेंद पास करेगा? नंबर 9, यो नंबर 9, ध्यान लगाओ। उसे एक एमिनेम गाने की तरह तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलता है, यह अवसर जीवन में एक बार आता है मेरे लड़के। ध्यान लगाओ, तुम लियोनेल मेसी के साथ गेंद पास करने जा रहे हो। साफ सुथरे टच होने चाहिए भाई। हाँ, वार्म अप, हाई नीज। अच्छा, चलो नंबर 9, चलो। यहाँ हम बेशक डी पॉल वहाँ वाइफ बीटर के साथ है भाई, वह अब तक का नंबर 1 सुरक्षा गार्ड है। यह हुई ना बात, चलो देखते हैं। टच ठीक था, लेकिन चलो पास वापस देखते हैं। तुम उसे छुट्टी पर दौड़ा रहे हो। उस आदमी ने अभी एक फाइनल जीता है। क्या एमवीपी? उसे आराम करना चाहिए और तुम उसे दौड़ा रहे हो। और वे भाई, तुम जानते हो कि यह बुरा है जब उन्हें दूसरी गेंद देनी पड़ती है। तुम वही गेंद भी नहीं पा सकते। तुम पूरी तरह से नाकाम हो गए भाई। तुम्हें उसे एक पास देना था। जरा रुको। नंबर 9, प्रायश्चित। मुझे पता है, मैंने एक मौका कहा था, लेकिन वो तुम्हें अभी 2 दे रहा है। 2 साफ टच। तुम खुद को सुधार सकते हो। साफ टच, अच्छा पास। यह हुई ना बात। नंबर 9, जाओ। हम देखो, रुको, यह साफ है। साफ के लिए विपरीत। मुझे यह पसंद है, लेकिन पास वह है जिसकी हमें जरूरत है। जाओ, नंबर 9। और तुम्हें दूसरा मौका मिला, तुम ऐसा करते हो और तुम्हें लगता है कि ये मजेदार है, तुम्हें लगता है कि ये मजाक है। तुम अभी लियो मेसी के सामने नाकाम हो गए यार। उसे मैदान से बाहर निकालो भाई। मेसी इसका आनंद लेने की कोशिश करते हुए जगलिंग कर रहा है। जरा रुको भाई। लियो मेसी ने अभी तुम्हें गेंद पास की है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी वापसी करो। नंबर 9, तुम दुनिया को दिखा सकते हो। उन 2 पासों को भूल जाओ, उन 2 टचों को भूल जाओ। अभी साफ टच, पहला टच। तुम खुद को सुधार सकते हो। नंबर 9, भगवान ने तुम्हें 3 मौके दिए, इसे गड़बड़ मत करना। यह हुई ना बात। हे भगवान, यह कैसा टच है यार। और डीपॉल खेलना भी नहीं चाहता। डीपॉल कह रहा है उससे गेंद ले लो भाई। यह लड़का भी एक साफ भाई। क्या तुम्हारे अलावा हर कोई एक साफ पास मार सकता है? और मुझसे यह मत कहना कि मेसी तुम्हें चौथा मौका देता है भाई। हे मेरे दा, और तुम डीपॉल को, इन लोगों को आराम करना चाहिए और तुम उन्हें दौड़ा रहे हो भाई। नहीं भाई, उसे इस घटिया पिच से बाहर निकालो भाई। भयानक। भाई ये सिर्फ रेवंत रेड्डी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए सुनहरा मौका था। इनके लिए 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार बॉल मिली, बट ये एक बार भी ढंग से पास नहीं कर पाए। यदि तेलंगाना के सीएम साहब खुद वहां जाकर एंजॉय ना करते, अपने शौक पूरे ना करते, अपनी जगह पर इंडिया की फुटबॉल टीम प्लेयर्स को भेजते, तो उनका मनोबल भी बढ़ता और उन्हें कुछ सीखने को भी मिलता। बट सीएम साहब तो ठहरे सीएम साहब, उन्हें तो अपने शौक पूरे करने थे। अदानी। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ।
तो भाई पप्पू भी अडानी को प्रमोट कर ही आया। यदि पप्पू अपने साथ सुप्रिया ताई को लेकर जाता तो अपनी साड़ी के पल्लू से अडानी के नाम को छुपा लेती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोग इस क्लिप में देख लीजिए। वो लोग मिले, हाँ आमने सामने आए और मुझे लगता है कि शायद हैंडशेक भी हुआ है। जी बिल्कुल। और उसी वक्त फिर सुप्रिया सोले ने इंटरवीन किया, आसपास के देखा कि कोई फोटो ना खींच ले। तुरंत सुप्रिया ताई एकदम से अलर्ट हुई, वो समझती थी कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, काम बढ़ जाता फिर। तो देखा ना आप लोगों ने, सुप्रिया ताई राहुल गांधी का कितना ध्यान रखती है। कोई गलती से राहुल गांधी की अडानी के साथ फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देता तो बेचारी सुप्रिया ताई को न्यूज डिबेट में रायता समेटने में काफी मेहनत लगती। और एसआर को लेके कल दिल्ली में बड़ा रैली निकाला जा रहा है। वो तो राहुल का रैली का क्या वैल्यू है, वो तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं तो उनको पागल मानता हूँ। इसी को लेकर सवाल है सर, आप कह रहे राहुल नहीं, वो तो पागल जैसा व्यक्ति है। आज रैली करेगा, परसों दिन फॉरेन चला जाएगा। तो पहले उनका गारंटी लीजिए, वो क्रिसमस कहाँ रहेगा, न्यू ईयर्स कहाँ रहेगा। ये क्या करते हैं, रैली करके अगले 10 दिन ना रहने का लेजिटिमाइज कर लेते हैं। एक रैली कर लिया, फिर आगे देखो वो फॉरेन चला जाएगा। फिर 2 दिन का बाद फिर कोई स्टेट में 2-4 दिन पद यात्रा करेगा, फिर 1 महीना के लिए फॉरेन चला जाएगा। तो अपना एब्सेंस को ये सब हरकतों से वो लेजिटिमाइज करता है। फिल्म को लेकर हमने देखा जिस प्रकार से धुरंधर फिल्म। हेमंत विश्व शर्मा जी जब राहुल गांधी की बात करते हैं तब सारे फिल्टर हटा देते हैं। बाकी कहाँ है, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज रैली की कल विदेश ट्रिप पर निकल जाएगा। बाकी का 25 दिसंबर यानी क्रिसमस और न्यू ईयर तो राहुल गांधी वैसे भी विदेशों में ही मनाता है। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। किस एंगल से देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये प्रदर्शन SIR के विरोध में हो रहा है। ये हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इशारों पर ही मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खैर रही बात कब्र खुदने की, तो कब्र ईसाइयों में खुदती है, मुगलों में खुदती है, हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ कब्र नहीं खुदती। हिंदू घर में ब्राह्मण घरे। আচ্ছা, তুমি ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে হয়ে এখানে এসছো কি উদ্দেশ্যে? বাবরি মসজিদের অংশগ্রহণের কিছু দিতে। তো ভাই বোন আমরা একসঙ্গে থাকি, আমাদের একসঙ্গে থাকা, স্কুলে পড়ি, অনেক কিছু করি, তো আমাদেরকে মিলেমিশে থাকা উচিত। আপনার নাম? সঙ্গীতা চক্রবর্তী। আর বাড়ি? লালবাগ। ये हैं पश्चिम बंगाल की सोमता चक्रवर्ती जो कि ब्राह्मण हैं। ये खोपड़ी पर ईंटों को इसलिए उठाए हुए हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है ये उसमें अपना योगदान देने जा रही हैं। इनको हुमायूं कबीर वाली बाबरी मस्जिद बनवानी है। शायद इनके घर पर मुल्ला मौलवी मौलानाओं का आना जाना कुछ ज्यादा लगा रहता होगा। इंडिया, इंडिया, यस, टोल नो, ओके। इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाता है। तो बस मेरे प्यारे ही बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोग डेली वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा सैफरॉन पैट्रियट, आपको अपना चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट वहाँ दिखाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। उसका नाम है चक दे इंडिया। जबकि चक दे इंडिया के बारे में बाद में कर, चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है। लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक व्याधि है जिसे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर एक लेबल लगा दिया जाता है। एनीवे वो सारी चीजें हम सब